देखो किस्त पर आधारित प्रश्न जितने भी होते हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो किस्त पर आधारित प्रश्न में पहला क्वेश्चन देखो दिया है कि 550 रुपये की एक धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में दे, तो प्रत्येक किस्त बताए। यानी कि कोई 550 रुपये उधार लिया था, यानी कि वो मूलधन है, जो उधार लेंगे वही तो मूलधन होगा, या बैंक से ऋण लिए वो मूलधन है। तो 550 रुपये वो ऋण लिया है, उसको 2 समान किस्त में चुका रहा है, यानी कि पहला किस्त जितना दे रहा है उतना ही किस्त दूसरा दे रहा है। मान लो 550 है, वो 600 दिया, तो पहला किस्त 300 दिया तो दूसरा किस्त भी 300 देगा, क्योंकि समान किस्तों में दे रहा है। तो वही बताना है कि प्रत्येक किस्त बताइए, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं। रेट क्या दिया है 20%, परसेंट को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, क्या 20 से कम 20, 20 बचे 100, यानी कि रेट क्या मिला 1/5। हर में जो होता है वो क्या होता है मूलधन, जो अंश में वो क्या है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष करे 2 समान किस्त की बात कर रहा है। अगर ये मान लो कि मूलधन है, ये क्या है मूलधन, और ये क्या है किस्त, तो अगर 5 मूलधन है तो उसमें एक और जोड़ रहा है तो वो किस्त दे रहा है, यानी कि 6, क्योंकि 5 तो मूलधन है और एक उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया, तो 5 और 1 6, तो 5 दिया तो 6। अभी तो एक ही किस्त दिया ना, हमको तो 2 किस्त देना है। किस्त कितने देना है 2। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना, कहीं नोट पॉइंट करके नोट कर लो। एक चीज़ ध्यान देना है, जितना किस्त की बात करेगा, ठीक है ना, जितनी किस्त की बात करें, जितना किस्त हो वही हम पावर यानी कि घात में रख देंगे। ये चीज नोट करना, ठीक है ना। कितना किस्त देना है 2 किस्त, 2 किस्त देना है ना, तो पहला किस्त तो 6 हो गया। दूसरे किस्त के लिए हम दोनों का पावर 2 किस्त है तो पावर स्क्वायर, 3 किस्त होता पावर क्यूब, मतलब अगर 3 किस्त होता तो दूसरे किस्त भी ले आते, फिर तीसरे पे ले जाते हैं, तो दूसरे किस्त पे स्क्वायर करते, तीसरे किस्त पे क्यूब करते, 4 होता तो चौथे किस्त पे पावर 4 करते। सोच पा रहे हो, तो 2 किस्त है तो उसके लिए यहाँ से 5 का स्क्वायर और यहाँ से 6 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36, ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर क्या मिला 36। अब ये बताओ क्वेश्चन में क्या बोला है 2 समान किस्त, क्वेश्चन में क्या बोला है, चूंकि 2 समान किस्त की बात कर रहा है, 2 समान किस्त, ये पहला क्वेश्चन है तो काफी डिटेल में समझिए, ठीक है ना। 2 समान किस्त की बात कर रहा है, क्या दोनों किस्त समान है, क्या समान है नहीं है, तो हम क्या करेंगे समान बनाएंगे, क्योंकि दोनों किस्तों को समान बनाना है। इसमें पहला किस्त 6 है, दूसरा किस्त 36 है। मूलधन से कोई मतलब नहीं है, पहला मूलधन 5, दूसरा मूलधन 25, मूलधन से कोई मतलब नहीं, किस्त को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है किस्त क्या है समान है, तो समान हमको बनाना है, क्योंकि समान किस्त दिया नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम लें। पीछे इस टाइप के क्वेश्चन आप साधारण ब्याज में पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे 6 और 36 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या मिलेगा 36 होगा, एलसीएम 36 होगा, यानी कि दोनों को 36 बनाना है। दोनों को 36 बनाने के लिए हम क्या करें, देखो एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस क्वेश्चन में एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, बाकी जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबके सब क्वेश्चन इसी में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जितना आप लाइन बढ़ाएंगे उतना टाइम लगेगा, टाइम तो लगाना नहीं है। पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं, उसके बाद सब डायरेक्ट सभी काम इसी में करेंगे, ठीक है। देखो मूलधन दिया है, मूलधन दिया है और किस्त दिया है। मूलधन देख पा रहे पहले क्या है 5, फिर किस्त 6, मूलधन 25, किस्त हमको किस्त को 36 ही बनाना है, क्योंकि एलसीएम नहीं है तो 36 आया। तो हम इसमें 6 से गुणा करें तो 36 मिल जाएगा क्या, अगर इसमें 6 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 6 से गुणा करेंगे, दोनों में गुणा करेंगे। साधारण ब्याज में पढ़ चुके हैं, पढ़े हो ना। क्या अब किस्त समान हो गया, क्या पहला किस्त भी 36, दूसरा किस्त भी 36, यहाँ से पहला मूलधन 30, दूसरा मूलधन 25। हम टोटल मूलधन को देखें कि मूलधन को पी से डिनोट करते हैं,
टोटल मूलधन देखिए कितना मूलधन है, तो 30 और 25 55 मूलधन है क्या। टोटल किस्त नहीं देखना है क्योंकि दो समान किस्तों में दे रहा है, पहला किस्त 36 तो दूसरा किस्त भी 36। टोटल मूलधन 55 है क्या, क्वेश्चन में टोटल मूलधन क्या है 550 रुपये। जो धनराशि होता है वही तो मूलधन होता है। तो 555 इकाई के बराबर 550 रुपये है क्या। अगर हम एक इकाई की वैल्यू ज्ञात करें तो 55 से भाग देंगे तो 10 रुपये होगा क्या। प्रत्येक किस्त बताना है, प्रत्येक किस्त है कितना, पहला भी 36 दूसरा भी 36, 36 गुणे 10 कर दें तो प्रत्येक किस्त 360 हो जाएगा क्या। यानी को लिया था 550 रुपये लेकिन दे रहा है वो 720 रुपये, पहला 360 फिर दूसरा 360, 720 रुपये दे रहा है। तो हमको प्रत्येक किस्त बताना है तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक किस्त बराबर, हम देख पा रहे प्रत्येक किस्त को 36 दे रहा है और एक इकाई की वैल्यू 10 रुपये, तो 36 इकाई की वैल्यू 10 से गुणा कर दो 360 रुपये। बताओ कोई भी डाउट है, समझ में आया। एक बार और देखो, अगर नहीं समझ में आया तो कैसे कम समय में सॉल्व करोगे। देखो ध्यान दो, दिया है 550 रुपये की एक धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से दो समान किस्तों में दे है, तो प्रत्येक किस्त बताइए। अब समझो कैसे कम समय में सॉल्व करोगे। रेट क्या है 20%, 20% मतलब 1/5 होता है क्या। 20% का मतलब 1/5 ही आप जानते हैं। पहला क्या है मूलधन और दूसरा क्या है किस्त। किस्त को क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। आई का मतलब इंटरेस्ट में समझना है यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। तो मूलधन है 5, इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त क्या हो जाएगा 6, क्योंकि एक तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है और हमको पता है कि टाइम 2 साल है, मतलब स्क्वायर करेंगे अब। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर, क्या किस्त समान है क्या, नहीं समान है, समान करेंगे। 6 से गुणा करो 36, 6 से गुणा करो 30। टोटल मूलधन देखो 30 और 25 55 हुआ क्या, क्वेश्चन में क्या बोला है 550, तो 1 बराबर 10 रुपये। प्रत्येक किस्त 36 है तो 1 के बराबर 10, तो 36 बराबर 360 रुपये। बताओ कोई डाउट है, कितना बड़ा है, बहुत छोटा है। वो तो हम समझाने के लिए हम इतना बड़ा किया क्योंकि पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। जब समझ में आ जाएगा तो वैसे आप कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बताओ अब कोई डाउट है, कर लोगे कि नहीं, नोट करो। इसके बाद एक क्वेश्चन और देते हैं। दिया है कि 6660 रुपये की एक धनराशि 33 से ही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में दे हो, तो प्रत्येक किस्त बताएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो पिछले में क्या था 2 समान किस्त था, इसमें क्या है 3, बस डिफरेंट यही है। 3 है तो क्यूब कर देंगे, 2 था तो स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन दूसरे साल के लिए स्क्वायर ही करेंगे, तीसरे साल के लिए क्यूब करेंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो रेट क्या दिया वो देखो 33 से ही 1/3%। इसको सॉल्व करेंगे 33 या 99 और 99 और 1 100/3। आप जानते हैं इसका मान 1/3 होता है, तो जो जानते हैं वो डायरेक्टली कर देंगे। 33 से 1/3% का मान 1/3 माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। 3 हो गया मूलधन, इंटरेस्ट 1 है यानी कि किस्त 4 हो जाएगा। जो जानता है वो, जो नहीं जानता वो ऐसे कैलकुलेट करेगा, फिर सॉल्व करेगा तो टाइम लगेगा। तो हम बताएं परसेंटेज जो पढ़ रहे होंगे उसी में हम बता रहे थे कि इतना प्रैक्टिस करो कि याद हो जाए। तो 33 से 1/3% का मान 1/3 होता है। कैसे होता है उसको देखोगे तो 100/3 है, परसेंट को हटाओगे यानी कि 100 से भाग दो, 100 से 100 कट गया, क्या मिला 1/3। अगर जानते तो ये इतना कैलकुलेशन करने में जो 5-7 सेकेंड लगा रहे हो वो बचता। 33 से 1/3% का मान 1/3 होता है। तो यहाँ से रेट क्या हो गया 1/3। 3 क्या है मूलधन और 1 क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, CI है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से मूलधन और किस्त 3 किस्तों में डिवाइड कर रहा है। मूलधन 3 है तो पहले साल के लिए किस्त 3 में 1 जोड़ देंगे 4 होगा क्या। दूसरे साल के लिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे, नहीं दूसरे साल के लिए स्क्वायर। ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। ईयर तो दिया नहीं है ना, वो किस्त दिया है, तो चाहे ईयर हो या मंथ हो। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर। अब तीसरे साल के लिए क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27। क्या समान किस्त है क्या,
पहले साल 4, दूसरे साल 16, तीसरे साल 64, जबकि हमको तो तीनों किस्तों को क्या करना है, समान। जितना रुपए पहले साल दे रहे हैं उतना ही दूसरे साल देना है, उतना ही तीसरे साल देना है। तो हम 4, 16, 64 का एलसीएम लेंगे तो 64 आएगा, ठीक है ना। तो हम इनको 64 बनाएंगे। 64 बनाने के लिए हम इसमें 16 से गुणा कर दें, 16 चौको 64 मिल जाएगा क्या। इसमें 4 से गुणा कर दें, 64 मिल जाएगा क्या। ये तो पहले से 64 है, ठीक है। डायरेक्ट अब करेंगे, अभी ये नहीं कि फिर से एक लाइन बढ़ाएं। आप समझ लिए तो क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। इसमें आप क्या कर रहे हैं, 16 से गुणा, 16 3 48, जिससे इसमें गुणा करेंगे उसी से इसमें गुणा करेंगे। इसमें किससे गुणा कर रहे हैं, 4 से, 4 गुणे 9 करेंगे तो 36। इसमें किसी से नहीं गुणा कर रहे हैं तो यहाँ से क्या 27, क्योंकि इसमें तो किसी से गुणा नहीं किया, 64 हो गया। टोटल मूलधन की बात करें, मूलधन को पी से हम डिनोट करेंगे। टोटल मूलधन जोड़ लो, 48 और 36, 48 2 50, 30 80, 4 54, 54 कर रहे 84, 84 और 6 90, 1 91 और 111 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो टोटल मूलधन क्या है, 111। और क्वेश्चन में टोटल मूलधन 6660, यानी कि 111 के बराबर 6660 होगा क्या। ये 6 बार में कटेगा, 60 बार में कट जाएगा क्या। 6 से करेंगे 6 6 6 और 0 है, तो 1 इकाई की वैल्यू 60 रुपये आएगा। बताओ कोई डाउट है। प्रत्येक किस्त बताना है, प्रत्येक किस्त कितना मिला है, 64 मिला है। तो अगर हमको प्रत्येक किस्त बताना है तो प्रत्येक किस्त, हमको पता है कि प्रत्येक किस्त 64 है, तो 64 गुणे 60 कर दो, क्योंकि एक की वैल्यू 60 रुपये, तो 64 की वैल्यू 64 गुणे 60। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 0 है, 6 चौको 24 को 4 हासिल 2, 6 गुणे 6 करेंगे 36 और 2 38, 3840 रुपये है। बताओ कोई डाउट है, कर लोगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो। कोई समस्या है। देखो किस्त वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, फिर से बताते हैं। 3 किस्त में, हाँ 3 किस्त में डिवाइड करना है ना। पहले साल तो स्क्वायर नहीं कर रहे वैसे ही, क्योंकि वो 1 साल है तो 1 का पावर 1। पहला साल 1 है तो हम पावर 1 करेंगे तो 1, दूसरा साल 2 पावर करेंगे, तीसरा साल 3 पावर करेंगे। 3 किस्त में करना है ना, 3 किस्त में करना है तो पहले 1, दूसरे के पावर स्क्वायर, तीसरे का पावर क्यूब। यही तो बता रहे थे पहले का स्क्वायर नहीं, पहला तो सेम है, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे किस्त को क्यूब करेंगे। चौथा किस्त देता तो पावर 4 करते हैं, ठीक है ना। जितना पावर किस्त रहेगा उतना किस्त बढ़ाते जाएंगे, उतना पावर होता जाएगा। इसका पावर 1 है तो पावर लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं, इसका पावर 2 है तो लिखेंगे, इसका पावर 3 है लिखेंगे। कोई डाउट है, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज है, दिया कि किसी मोबाइल फ़ोन का नकद मूल्य 7550 रुपये है, किंतु उसे 2000 रुपये तत्काल में दे हैं, यानी कि 2000 रुपये आपको तुरंत देना है मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे तो। शेष धनराशि जब 2000 दे दिए तो शेष बचा क्या, 7550 रुपये तत्काल नकद मूल्य था, उसमें से 2000 आप दे दिए तो 5550 रुपये बचा। तो वही कह रहा है शेष धनराशि 33 से 1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में दे हो तो प्रत्येक किस्त बताइए। 2000 रुपये आप तुरंत दे चुके हैं, तो शेष धनराशि कितना होगा ये हमको देखना है। शेष धनराशि जो बचेगा वही यहाँ पे मूलधन होगा, ठीक है ना। जो शेष धनराशि होगा वही मूलधन होगा, क्योंकि उसी पर ब्याज लग रहा है, उस पर तो ब्याज लग नहीं रहा है 7550 रुपये पे, उस पर हम 2000 रुपये जमा कर दिए तो जो बचा उस पर ब्याज लगेगा, इसलिए वो मूलधन होगा। हाँ तो 7550 रुपये था, इस पर हम 2000 रुपये ब्याज दे दिए तो बचा कितना, 5550 रुपये। ये क्या है, मूलधन है। कोई डाउट है। रेट देखो कितना है, 33 से 1/3%। 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 33 से 99, 99 और 1 100, 100/3%। परसेंट को हटाओगे 100 से भाग दोगे, 100 से 100 कैंसिल होगा, 1/3 मिल जाएगा। समझ पा रहे हो। इसको करोगे 33 या 99, 100/3 परसेंट है, परसेंट को हटाओगे 100 से भाग दोगे, 100 से 100 कट गया, 1/3, ठीक है ना। ठीक है, ये अगर
डायरेक्ट कर पाओगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा, अगर ये सब डायरेक्ट कर पाओ तो, ठीक है ना। इसमें अब 3 क्या है, मूलधन, एक क्या है, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। कितने किस्त में चुकाना है, 3, तो यहाँ से हम 3 किस्त में चुकाएंगे, तो ये मूलधन हो गया, ये किस्त हो गया। पहला किस्त 3 मूलधन, तो किस्त क्या दिया, 4, एक ब्याज जोड़ दिया। दूसरा किस्त के लिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा, ठीक है। और तीसरे किस्त के लिए हम इसका क्यों, जितना किस्त बढ़ाते जाएंगे उतना पावर बढ़ाते जाएंगे। एक किस्त था तो पावर 1 रखें वही मिलेगा, 2 किस्त था तो पावर 2 रखें, तीसरा किस्त था तो पावर 3 रखेंगे। तो 3 का क्यू करेंगे तो 27, और यहाँ से 4 का क्यू करेंगे तो 64। बताओ कोई भी डाउट है? किस्त समान है क्या? क्वेश्चन में बोला समान किस्तों में दे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समान किस्तों में दे हैं। किस्त समान है क्या? नहीं है। पहले देखो 4 है, फिर 16, फिर 64, तो हम किस्त को समान बनाएंगे। समान बनाने के लिए 4, 16, 64, कैसे में 64 होगा, क्योंकि सभी 4 के पावर ही है, तो मैक्सिमम जो होगा वही इसका एलसीएम होगा। तो 64 बनाने के लिए हम इसमें 16 से गुणा करेंगे तो ये 64 बन जाएगा, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये 64 बन जाएगा, और इसमें तो किसी से नहीं गुणा करना, ये तो पहले से 64 है। तो हम इसमें 16 से गुणा किए तो इसमें भी 16 से गुणा करेंगे, तो यह क्या मिलेगा, 48। इसमें हम 4 से गुणा किए तो इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा, 36। इसमें किसी से नहीं गुणा करेंगे क्योंकि इसमें गुणा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक किस्त है क्या, 64। मूलधन हम देख पा रहे हैं क्या मिला, 8, 6, 14, 14, 6, 20, 1, 21 को 1 हासिल 2, 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11, 111 मिल रहा है क्या? ये मूलधन इसमें मिल रहा है क्योंकि 2000 तो हम दे चुके हैं, तो 111 यहाँ पे टोटल मूलधन आया 111, और ऐसे मूलधन क्या है 5550। तो 111 बराबर 5550, तो 1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 111 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, और 1 जीरो तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, 50 रुपये। 1 इकाई की वैल्यू 50 रुपये हो गया क्या? अब 1 इकाई की वैल्यू 50 रुपये पूछा है, प्रत्येक किस्त बताइए, प्रत्येक किस्त क्या है, 60 है, 64 है प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्त के लिए 64 में हम 50 से गुणा कर देंगे, तो प्रत्येक किस्त बराबर 1 इकाई की वैल्यू 50 रुपये है, तो 64 इकाई की वैल्यू 64 गुणे 50 कर दो, 0, 5 को 20 को 0 हासिल 2, 5 का 30, 2, 32, 3200 रुपये। 3200 रुपये क्या है, प्रत्येक किस्त है। प्रत्येक किस्त को कितना रुपये लगा, 3200 रुपये। कोई डाउट है? नहीं समझ में है ना? कोई डाउट है? नोट करो क्या करना है। देखो क्वेश्चन देखो दिया है, मैंने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार लिए, इसे 3 वार्षिक किस्तों में भुगतान करने का निश्चय किया, और प्रत्येक किस्त की राशि 2662 रुपये है, तो मेरे द्वारा उधार ली गई धनराशि ज्ञात करें। धनराशि ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन क्या करना है, ज्ञात करना है। रेट क्या है, 10% रेट है, तो यहाँ से रेट 10%, और देखो प्रत्येक किस्त क्या है, 2662 रुपये, प्रत्येक किस्त 2662 रुपये, यानी कि किस्त क्या है, समान है। और कितने किस्तों में ये दे रहा है, 3 किस्तों में दे रहा है। रेट कितना है, 10%, 10% को हटाएंगे, 100 से भाग देंगे तो 1/10 मिल जाएगा। मूलधन यहाँ हो गया मूलधन, और इधर क्या हो गया, किस्त। पहला किस्त में मूलधन 10 है तो किस्त क्या है, 11। दूसरे किस्त के लिए हम स्क्वायर करते हैं, दूसरे किस्त में इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर, यानी कि दूसरा किस्त क्या है, 100, और दूसरा मूलधन क्या है, 100, लेकिन दूसरा किस्त क्या होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 121। तीसरा मूलधन के लिए हम इसका क्यूब कर देंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, और तीसरा किस्त के लिए हम इसका क्यूब कर देंगे तो 11 का क्यूब 1331। कोई डाउट है? देखो क्वेश्चन में बोला कि प्रत्येक किस्त 2662 रुपये का है, प्रत्येक किस्त 2662 रुपये का, इसका मतलब प्रत्येक किस्त क्या समान है, तभी तो 2662 होगा। बताओ, अगर पहला किस्त भी कह रहा है 2662 है, दूसरा भी 2662, तीसरा भी 2662, तभी तो प्रत्येक किस्त समान होगा। क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक किस्त समान है, लेकिन ऐसे प्रत्येक किस्त समान दिख रहा है क्या, तो हम तो समान बनाएंगे। समान बनाने के लिए आप इसमें 121 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 1331। इसमें आप 11 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1331।
इसमें गुणा करने की आवश्यकता है नहीं, 1331 पहले से है। तो इसमें हम किससे गुणा कर रहे हैं? 121 से। तो गुणा करेंगे 121 से तो क्या मिलेगा? 1210। इसमें किससे गुणा कर रहे हैं? 11 से। गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 1100। और यहाँ से पहले से क्या है? 1000। इसमें किसी से गुणा करने की आवश्यकता नहीं। अब देखो बोला था कि हाँ पहले में मूलधन था, इसमें मूलधन नहीं दिया, मूलधन ज्ञात करना है, लेकिन इसमें किस्त दिया है कि क्या है? 2662। प्रत्येक किस्त 2662 है। ऐसे प्रत्येक किस्त क्या? 1331। यानी कि 1331 के बराबर जो है 2662 रुपये होगा, क्योंकि प्रत्येक किस्त बोला 2662 है, और यहाँ से भी देख पा रहे हैं प्रत्येक किस्त क्या? 1331 है। तो 1331 के बराबर 2662 रुपये, तो 1 के बराबर 2 रुपये हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। पूछा है मूलधन ज्ञात करें, धनराशि ज्ञात करें। धनराशि को जोड़ दो, धनराशि को जोड़ो है कितना? तो 0, यहाँ से 1 2 1 3, और यहाँ जोड़ेंगे 1 2 3, 3310 है क्या टोटल मूलधन? एक इकाई की वैल्यू 2 रुपये है, तो टोटल मूलधन के लिए 3310 में 2 से हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो 2 0 0, 2 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 6620 रुपये क्या है टोटल मूलधन है। तो कोई डाउट है? कुछ नहीं था, हम क्या बोल रहे थे? जैसे करते हैं वैसे करेंगे। प्रत्येक किस्त है, किस्त के बराबर रखेंगे, मूलधन निकल जाएगा। कोई डाउट है? बस इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, नहीं डिफरेंट किस्त के लिए भी मिलेगा, बस टाइम नहीं, इसको कल बताएंगे। ठीक है, और नहीं तो एक क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ देखो इसमें क्या, हाँ देखो इसमें क्या है, किस्त अलग अलग है। पहले किस्त क्या था? समान था, तो किस्त को समान बना रहे थे। इसमें किस्त को समान बनाना ही नहीं है। पहले मूलधन पे एक किस्त, दूसरे मूलधन पे दूसरा किस्त, तीसरे मूलधन पे तीसरा किस्त। पहले किस्त के बराबर पहला होगा, दूसरे किस्त के बराबर दूसरा होगा, तीसरे किस्त के बराबर तीसरा होगा। तो हाँ पहले के लिए एक इकाई की वैल्यू जो आएगा उससे मूलधन में गुणा कर दो, दूसरे के लिए एक इकाई की वैल्यू जो आएगा उससे दूसरे मूलधन में गुणा कर दो, हाँ तीसरे के लिए जो आएगा उससे मूलधन में गुणा कर दो, मूलधन को जोड़ दो, बस हो गया। ठीक है ना? देखो बताते हैं, देखो दिया है क्वेश्चन, इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें किस्त क्या है? अलग अलग है। अब तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े सब में किस्त क्या था? समान। तो क्वेश्चन दिया किसी वॉशिंग मशीन को 1620 रुपये तत्काल में देकर, 1620 रुपये वो दे दिया है, तत्काल में देकर शेष बची धनराशि पर, मूलधन कुछ था उसमें 1620 दे दिया, तो शेष जो धनराशि बच रहा है उस पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 2178 रुपये, 2299 रुपये, 2662 रुपये की 3 किस्तों में देकर प्राप्त किया। ठीक है, प्राप्त किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन का नगद मूल्य ज्ञात करें, यानी कि वॉशिंग मशीन का मूलधन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कि उसका नकद मूल्य क्या था। रेट देखो क्या दिया है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे, बस डिफरेंट थोड़ा सा होगा। रेट देखो क्या है? 10% है। 10% का मतलब 1/10%। को हटाएंगे 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, देखो कितने किस्त की बात कर रहा है? 3 किस्त की बात कर रहा है। 3 किस्त की बात कर रहे हैं। यहां से मूलधन हो गया और यहां से किस्त हो गया। पहले किस्त के लिए पावर 1 रखेंगे तो 10 ही होगा, दूसरे में 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11। ये पहला किस्त हो गया। दूसरे किस्त के लिए पावर 2 रखेंगे, 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया क्या, यहाँ से 11 के स्क्वायर तो 121 हो गया। तीसरे किस्त के लिए पावर हम 3 रख देंगे, पावर 3 रखेंगे तो क्या होगा 1000। इसमें भी तीसरे के लिए पावर 3 रख देंगे तो 1331। इसमें देखो पहला किस्त, ये पहला किस्त है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये दूसरा किस्त है सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये तीसरा किस्त है थर्ड इंस्टॉलमेंट। और तीनों किस्त क्या है? अलग अलग है। क्वेश्चन में भी तीनों किस्त अलग अलग बोला है क्या? एक है 2178, दूसरा है 2299, तीसरा है 2662 रुपए के 3 किस्त। तीनों किस्त तो अलग अलग है ना। अभी हाँ, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन था वो प्रत्येक किस्त उतने ही रुपए थे, यानी कि तीनों किस्त समान था तो हम समान बनाए थे। इसमें तो तीनों किस्त अलग अलग है ना। जब तीनों किस्त अलग अलग है तो इसमें समान बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
बस देखो पहला किस्त क्या है 11। क्वेश्चन में पहला किस्त क्रमशः बोला है, क्रमशः का मतलब पहला दूसरा फिर तीसरा, क्रमशः है ना। तो पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, ठीक है। तो पहला किस्त क्या है 2178, 11 के बराबर 2178। तो एक इकाई की वैल्यू ज्ञात करें, 11 से हम भाग दे देंगे। 11 एकम 11, 10 बचा, 10 बचा ना 107, 11 नवा 99, 8 बचा क्या 11 व 88, यानी कि एक इकाई की वैल्यू 198 रुपये। ये बताओ एक इकाई की वैल्यू 198 रुपये है तो पहला मूलधन 10 इकाई है, डायरेक्ट इसी में कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला मूलधन 10 इकाई है, एक इकाई की वैल्यू 198 रुपये, तो 10 इकाई की वैल्यू हमको मूलधन ही ज्ञात करना है ना। तो मूलधन को हम निकाल रहे हैं तो 198 से गुणा कर देंगे तो 1980 रुपये। बताओ कोई डाउट है। 11 इकाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी 2178, तो जब 11 इकाई की वैल्यू 2178 तो एक इकाई की वैल्यू 198 रुपये, हमको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन हम देख पा रहे हैं ये 10 इकाई है, तो 10 इकाई में 198 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1980 रुपये। कोई डाउट है। अब सेकेंड किस्त को देखो, सेकेंड किस्त इसमें है 121, इसमें क्या है 2299। एक इकाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 121 से भाग देंगे तो एक बार में पहले कटेगा, क्योंकि दो बार में ले जाएंगे तो 242 होगा और 229 है। तो एक बार में काटेंगे तो 121 इसमें से घटाओगे तो क्या मिलेगा, 121 घटाए 8 मिला, 2 से कट गया 0 और 1 मिला, और यहाँ से लो 1089 हो गया। अब 1089 9 बार में कट रहा है, 9 बार में पूरा कट जाएगा। देखो 9 एकम 9, 9 दूना 18 को 8 हासिल 1, 9 एकम 9 1 10, पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से एक इकाई की वैल्यू क्या मिला 19 रुपये। मूलधन हमको ज्ञात करना है तो इस पर मूलधन क्या है 100 है, तो इसमें 19 रुपये से गुणा कर देंगे, 1900 रुपये मिल जाएगा। क्या बताओ कोई दिक्कत है मूलधन में। तीसरे किस्त को देखो 1331 है, इसमें तीसरा किस्त क्या है 2662, ये 2 बार में कट जाएगा। एक इकाई की वैल्यू 2 रुपये, इसमें क्या है 1000 है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो गया 2000 रुपये। बताओ कोई डाउट है। हमको मूलधन ज्ञात करना है कि उसका नगद मूल्य क्या था, ठीक है ना। तो मूलधन यहाँ इसको जोड़ लो, 0 8 9 9 18 को 8 हासिल 1 1 1 2 3 2 5, 5880 रुपये। लेकिन पूछा है कि उसका नकद मूल्य ज्ञात करें, नकद मूल्य ज्ञात करें। 5880 रुपये तो ये शेष राशि पे मिला है ना। शेष देखो, शेष बची धनराशि पर 10% ब्याज लगा है, तो वहां से जो मूलधन बचा है वो 5880 रुपये। पहले कितना दिया है 1620 रुपये, तो उसका नकद मूल्य हम ज्ञात करेंगे। नकद मूल्य, तो नकद मूल्य क्या हो जाएगा, इसमें हम 1620 को जोड़ देंगे, 5880 रुपये ऐसे हो रहा है। इसमें पहले से कितना दे चुका है 1620 रुपये दे चुका है, ये तो शेष धनराशि है ना। 1620 रुपये पहले दे दिया है, 1620 को जोड़ दो, जोड़ेंगे 0 8 2 10 को 0 हासिल 1 6 1 7 8 15 को 5 हासिल 1 5 1 6 1 7, 7500 रुपये उसका नगद मूल्य था। बताओ कोई डाउट है, समझ में आया क्या। बस समझ में आया कि नहीं है, कोई डाउट है, ठीक है।